नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। अपने 20s में आपको कहां पर निवेश करना चाहिए, कहां पर अपने पैसे लगाना चाहिए, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। यहां पर मैं आज किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात नहीं करने वाला हूं। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कुछ और अलग चीजों की, जो आपके पर्सनैलिटी को बनाने में, आपके व्यक्तित्व को बनाने में, आपके नॉलेज को बनाने में ये काफी हद तक मदद करने वाला है वीडियो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उसमें से आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली जगह जहां पर आपको निवेश करना चाहिए अपने 20s में, वो होता है कि आपको किताबों में निवेश करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यार क्या ये बार बार किताबों की बात करते रहता है। वेल, किताबों की बारे में मैं बार बार इसीलिए बात करता हूं क्योंकि जितनी ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे उतने ज्यादा आप इंफॉर्मेटिव होंगे, उतने ज्यादा आप नॉलेजेबल होंगे, उतने ज्यादा आपके पास टॉक पॉइंट्स आएंगे। कल के दिन आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपको उनके साथ एक रैपो बिल्ड करना है, आपका कोई बिजनेस का क्लाइंट हो गया, आपका कोई दोस्त हो गया, आप मान लीजिए किसी से स्पेशल इंसान से मिलने के लिए जा रहे हैं। यहां पर अगर आपके पास जितने ज्यादा टॉपिक्स होंगे, जितने ज्यादा चीजें होंगी बोलने के लिए, उतने ज्यादा आप इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपका पहला इंप्रेशन काफी कमाल का पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको किसी एक ही विषय के बारे में अच्छे से पता है। अगर आपको क्रिकेट पता है तो आपको क्रिकेट ही पता है, आपको किसी भी और स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता। तो ऐसे बोरिंग इंसान आप मत बनिए। ये बहुत जरूरी होता है कि आप इंटरेस्टिंग बने, आपके साथ बात करने में लोगों को मजा आना चाहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में लोगों को मजा आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जितने ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान आप बनेंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतने ज्यादा आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगे, पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज आएंगे और ओवरऑल आपकी आमदनी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। अगली जो चीज जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको निवेश करना चाहिए, वो है कि आपको कोर्सेज में निवेश करना चाहिए। बहुत सारे हम लोगों का ये मेंटालिटी होती है कि यार ये फ्री का है ना तो इसको देख लेते हैं, ये मुफ्त में है तो इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोगों को पैसे सिर्फ हम लोग जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होता है, स्कूल्स का, कॉलेज का, डिग्री का, मास्टर्स का, पीएचडी का, सिर्फ वही एक जरिया नहीं है पैसे कमाने का या अपने नॉलेज को बढ़ाने का। यहां पर आपको जरूरी है कि आप अलग अलग तरह के जो नए नए इनोवेटिव मॉडल्स आज आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आज आ गए हैं जो कि आपको काफी नॉमिनल फीस पर आपको काफी हद तक नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि यार पैसे मांग रहा है, ये तो फालतू की चीज होगी, इसलिए मैं यहां पर पैसे नहीं लगाऊंगा। लेकिन यही पैसे हम लोगों को कुछ खाने में या कुछ कपड़ा वगैरह खरीदने में हमको तब बुरे नहीं लगते हैं। 1000 रुपए हमको बाहर जाकर खाने में, बाहर से ऑर्डर करके खाने में खराब नहीं लगते, लेकिन 1000 रुपए का कोई कोर्स करने में हम लोग को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। अपने को लगता है कि यार यहां पे पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन ऐसा मत करिए। जितना ज्यादा आप नॉलेज पर इन्वेस्ट करेंगे, नॉलेज आपको उतना ज्यादा फायदा देगा। नॉलेज इज पावर। नॉलेज आज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि आज इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं, वो प्योरली अपने नॉलेज के दम पर ही बने हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इलॉन मस्क जितना नहीं लेकिन कम से कम अपने गली के सबसे अमीर इंसान बने, तो यहां पर जरूरी है कि आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करें, कोर्सेज पे इन्वेस्ट करें। ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी आते हैं या फिर ऑफलाइन कोर्सेज हैं, सेमिनार्स हैं, यहां पर आप अटेंड करें, पैसे लगाकर जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और नॉलेज कभी भी बर्बाद नहीं होता, वेस्ट नहीं जाता। तीसरी जो चीज है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए या जिसमें निवेश करना चाहिए, वो है हेल्दी फूड पर। मुझे लग रहा होगा कि आपको लग रहा है कि यार ये क्या बात कर रहा है, हेल्दी फिल्दी फूड की बातें करता रहता है बार बार, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। स्पेशली आपके 20s में आप जितना हेल्दी खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आपकी बॉडी उस तरह से ग्रो होगी, उस तरह से ग्रूम होगी और आने वाले वक्त में आप अपने आपको हेल्दी रख पाएंगे इवन जब आप अपने 40s में, 50s में या 60s में पहुंचेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग अनहेल्दी अभी खाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बॉडी पर दिखता है हमारे 40 साल के बाद, हमारे 55 साल के बाद। हमको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आती है और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए हमको काफी सारा मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को बचाएगा अगर आप आज की तारीख में, आज से ही इनफैक्ट हेल्दी खाना शुरू कर दें। बाहर का खाना खाने की बजाय अगर आप घर का बनाया हुआ पौष्टिक खाना खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप कम ऑयली खाना खाएं, अगर आप एक लो ऑयली वाला खाना खाएं, कम से कम तेल वाला खाना और कम से कम फैट वाला खाना, कम से कम कैलोरी वाला खाना। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना, तो आपको अपनी जिंदगी से 3 तरह के सफेद चीजें खाना बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। एक तो है चावल, दूसरा है शक्कर और तीसरा है नमक। तो अगर आप ये चीज का पालन करेंगे तो यकीनन आप काफी हेल्दी रहेंगे और लॉन्ग टर्म में अपने काफी सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को बचा पाएंगे। चौथी जो चीज जिसमें आपको निवेश करना चाहिए वो है आपको ट्रैवलिंग में निवेश करना चाहिए। ट्रैवलिंग में पैसे खर्च करने चाहिए, ट्रैवलिंग में पैसे लगाने चाहिए। जी हाँ, ये बात सच है कि ट्रैवलिंग में ज्यादातर लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन ये आपको काफी हद तक मदद करता है, काफी हद तक पर्सपेक्टिव देता है। आप जितने ज्यादा नए लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि अच्छा यार, क्योंकि कई बार हम लोग कुएं के मेंढक हो जाते हैं। अपने को लगता है कि हम ही मतलब राजा है, हम ही शाणे हैं, हमसे ज्यादा शाना कोई नहीं है हमारे आसपास, लेकिन ये गलत है। आपसे ज्यादा विद्वान लोग दुनिया में बैठे हुए हैं जो कई बार आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं अपना नॉलेज देने के लिए, अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप वहां तक पहुंचेंगे, नए लोगों
से मिलेंगे, नए लोगों से बात करेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और आपका नेटवर्क आपका नेट वर्थ होता है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे, उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे, उतने ज्यादा लोगों के पास से आपको काम मिलेगा। और जितना काम आपको मिलेगा ज्यादा, उतना आपकी इनकम भी होगी ज्यादा, और आप एक अच्छे सफल व्यक्ति बन पाएंगे और अपने आप को खुश रख पाएंगे। और ट्रैवल करना काफी अच्छा होता है, नई नई इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता चलता है, आपके पास में एक अलग आपका नजरिया चेंज हो जाता है किसी भी चीज को देखने का। अगर हम लोग कई बार सिंगल पॉइंट एजेंडा से किसी भी चीज को देखते हैं, लेकिन क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव आ गया, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब यहां पर आप उसी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जो कि आपको एक मतलब एक बेहतर प्रोग्रेसिव इंसान बनने में भी काफी हद तक मदद करती है। आखिरी और सबसे जरूरी चीज जहां पर आपको निवेश करना चाहिए, वो है आपके खुद के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। जी हाँ, हम लोगों को कई बार लगता है कि हम लोग हमारे आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, हमारी फैमिली को खुश रखते हैं, हमारे बच्चों को खुश रखते हैं, हमको लगता है कि हाँ ठीक है ना, हम ये खुश तो मैं खुश। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपनी खुशी के ऊपर भी निवेश करना चाहिए, अपने प्रोग्रेस के ऊपर निवेश करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर निवेश करना चाहिए, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी आपको निवेश करना चाहिए, अपनी साफ सुथरी पन पर, अपने हाइजीन पर, अपने लिए थोड़े ठीक ठाक कपड़े आप पहने, खरीद के अच्छे कपड़े पहने, अच्छा दिखें। क्योंकि कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि ना कि यार मुझे इस कंपनी का बॉस बना या इस कंपनी का मैनेजर बना, लेकिन क्या आप मैनेजर लायक दिख रहे हैं? क्या आप मैनेजर जैसा, हाँ मैनेजर का आप काफी हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वैसे आते हैं ऑफिस में? ऐसा कहा जाता है कि आपको हमेशा वैसा ड्रेसअप करना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हैं, जहां पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो अगर आप एक दिन अपने आप को एक सीईओ की तरह देखना चाहते हैं, तो आपको एक सीईओ की तरह ही कपड़े पहनना चाहिए, आपको उसी तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, उसी तरह से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, उसी तरह से अपने सारे के सारी चीजों का आपको यहाँ पर फायदा करना चाहिए। अगर आप जिम नहीं जाते हैं या फिर आप योगा वगैरह नहीं करते हैं, आपको वो करना चाहिए। अपने आप की प्रोग्रेस पर, अपनी ग्रोथ पर आपको निवेश करना चाहिए, अपने हेल्दी होने पर, अपने इंफॉर्मेशन पर, अपने नॉलेज पर। और एक और अच्छा निवेश आप ये कर सकते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, जो कि आपकी ग्रोथ में आपको काफी हद तक मदद करेगा। यहां पर हमने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, करियर बिल्डिंग के ऊपर, फार्मिंग और बिजनेस के ऊपर हमने काफी सारे कोर्सेज बनाए हैं। 55 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो आपको काफी हद तक मदद करेंगे, हेल्प करेंगे प्रोग्रेस होने में, आपकी तरक्की में भी ये आपको काफी हद तक सहायता देंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में और बेहतर सीखना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए indianmoney.com।